आप सबका आज की मुख्य खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रिफ्रेशर कोर्स करें, नियम कायदों को समझें। नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने सोमवार को परिसीमन और नई शिक्षा नीति एनईपी के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट करने के बाद विपक्ष की आलोचना की और नेताओं को सदन के कामकाज को समझने के लिए रिफ्रेशर कोर्स का सुझाव दिया। दिल्ली की एक अदालत ने सांसद राशिद इंजीनियर की हिरासत पैरोल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की याचिका खारिज कर दी। बारामुल्ला का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियर ने 10 मार्च से 4 अप्रैल तक सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। इंजीनियर के वकील एडवोकेट विख्यात ओबेरॉय ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को कोई खतरा नहीं है और उन्हें पहले भी हिरासत पैरोल दी गई थी। विशेष न्यायाधीश एनआईए चंद्रजीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी। घर खरीदारों की जीत। एनसीएलटी ने यूनिवर्सल बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स के लिए समाधान योजना को मंजूरी दी। 1000 से अधिक घर खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की रुकी हुई परियोजनाओं के लिए एक समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। 7 मार्च 2025 को पारित इस फैसले से घर खरीदारों को अपने स्वयं के संघ की मदद से अपनी इकाइयां प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है, जो समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा करेगा। न्यायमूर्ति अशोक कुमार भारद्वाज और न्यायमूर्ति सुब्रत कुमार दास की एनसीएल पीठ ने समाधान योजना को मंजूरी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी आप के नेता सोमनाथ भारती को भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज द्वारा उनके लोकसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर लिखित बयान की प्रति देर से दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 2 व्यक्तियों को आरोप मुक्त कर दिया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट, रबड़ के जूते उपलब्ध नहीं कराए, जिसके कारण लोहे की सीढ़ी का उपयोग करके साइन बोर्ड पर काम करते समय बिजली का झटका लगने से उनकी मृत्यु हो गई। अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या और 304 ए लापरवाही से मृत्यु के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जेईई मेंस 2025 सत्र 2 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य सत्र 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होगी और 8 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर से 37 वर्षीय गणित स्नातक को 50 से अधिक सेलफोन चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रमोद कुमार गुप्ता ने 2013 में उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित एक सरकारी संस्थान से गणित में डिग्री हासिल की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्यूमा के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत नकली उत्पादों के निर्माता को प्यूमा के ट्रेडमार्क और उसके लोगो के तहत उत्पाद बेचने से रोक दिया गया है, ये देखते हुए कि निर्माता ने जालसाजी का स्पष्ट कार्य किया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने नकली उत्पादों के निर्माता को प्यूमा को क्षतिपूर्ति और लागत के रूप में 11 लाख भुगतान करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों की शक्तियों में कटौती कर दी थी। दिल्ली फेस्टिव ट्रैवल लगभग सभी रूटों पर ट्रेनों में भारी बुकिंग हो चुकी है, जिनमें पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा मांग है। नियमित ट्रेनें पूरी तरह से बुक हैं और लंबी प्रतीक्षा सूची है। इसके जवाब में उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से लगभग 250 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से ज्यादातर दिल्ली से रवाना होंगी। ऐसे युग में जहां सुविधा ही राजा है, क्लाउड धोबी अपने अभिनव प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण के साथ फैब्रिक केयर उद्योग को फिर से परिभाषित कर रहा है। बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप भारत के पारंपरिक रूप से असंगठित लॉन्ड्री क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञता को अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स और डिजिटल समाधानों के साथ जोड़कर संरचना ला रहा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने महिला कांग्रेस की अन्य सदस्यों के साथ सोमवार को जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कहा कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कई उपाय लागू कर रही है। घटना के विवरण को छिपाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए वैष्णव ने कहा कि इस दुर्घटना के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने सोमवार को नगर निकाय की ग्रीष्मकालीन कार्य योजना का अनावरण किया, जिसमें शहर में कुशल जलापूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का समाधान करने और जलभराव को रोकने के उपायों की रूपरेखा बताई गई है। 11 मार्च 2025 को दिल्ली में मौसम धुंध वाला रहेगा, जिसमें अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस 89 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस 66 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत अस्वास्थ्यकर श्रेणी में है, जिससे संवेदनशील समूहों के लिए स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। कृपया बाहर जाने से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।